क्या आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी पढ़ने में दिक्कत हो रहा है? तो इस वीडियो में हम लोग उसी दिक्कत को दूर करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आ की मात्रा वाला शब्द, ठीक है, किसमें? तो इंग्लिश में। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए, इंग्लिश में यदि किसी शब्द को लिखना है, ठीक है, तो सबसे पहले उस शब्द को पढ़ना आना चाहिए, ठीक है ना। या इंग्लिश वाला शब्द को हिंदी में लिखना है तो इंग्लिश वाला शब्द पढ़ने आना चाहिए। तो यहाँ पे हिंदी से हम लोग जा रहे हैं इंग्लिश की तरफ, ठीक है। तो आप लोग क्लास में बने रहिए, हम लोग इसमें सीखने वाले हैं हिंदी शब्द को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें देखिए, ये जो क्लास होने वाला है इसमें हम लोग सिर्फ देखेंगे आ की मात्रा से बने शब्द को इंग्लिश में कैसे लिखा जाए, उसी को देखेंगे, ठीक है। आ की मात्रा वाला शब्द है उसको हम लोग लिख देंगे किस में? इंग्लिश में। तो देखिए, इसमें भी कुछ रूल होता है। देखिए रूल्स क्या होता है, हम लोग तो जानते हैं कि यह आ का मात्रा सभी में लगा हुआ है, लगा हुआ है। यहाँ पे जो लाइन दिख रहा है, देखिए सभी अक्षर में यहाँ पे लाइन दिख रहा है ना, ये जो लाइन दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं आ की मात्रा बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? आ की मात्रा। लेकिन हम लोग आ ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। और जब इसको मात्रा के रूप में लिखेंगे तो ऊपर तो लाइन रहता है, किसी भी अक्षर में नीचे एक लाइन ऐसे खींच देंगे तो क्या हो जाएगा? आ की मात्रा हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है क में आ की मात्रा, म में आ की मात्रा, ग में आ की मात्रा। अब इसको हिंदी में कैसे उच्चारण कीजिएगा, इसको देख लीजिए। क में आ की मात्रा, तो आ को तो आ ही बोलेंगे ना, तो इस आ को क में मिलाइएगा तो का हो जाएगा। देखिए क में आ की मात्रा है का, मा, गा, ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका इंग्लिश कैसे लिखाएगा, और उसके बाद में उसी रूल को इसमें फिट कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क है तो सबसे पहले क का इंग्लिश क्या होता है? के होता है, तो के लिख दिए। यहाँ पे आ का मात्रा है तो आ का मात्रा क्या होता है? ए होता है। ऐसे भी, ऐसे देखिए हम लोग जानते हैं कि जो आ है ना, आ, तो आ का इंग्लिश होता है डबल ए होता है, यह होता है ए होता है ना। आ का क्या होता है इंग्लिश? ए, मतलब डबल ए होता है। लेकिन जब उसको मात्रा के रूप में लिखते हैं, इस ए को मात्रा के रूप में लिखते हैं, तो डबल ए नहीं लिखकर सिंगल ए लिखा जाता है, ठीक है ना। डबल ए नहीं लिखकर क्या लिखा जाता है बच्चों? सिंगल ए लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क में आ का मात्रा है तो सिंगल यहाँ पे ए लिख दिए हैं। म है तो म लिख के यहाँ पे आ का मात्रा है तो सिंगल ए लिखेंगे। ग में, जी में सिंगल ए मिला देंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो देखिए आ का मात्रा का इंग्लिश क्या होगा? सिंगल ए होगा, ठीक है। रेयर केस में कहीं कहीं डबल ए लिखा जाता है, ए लिखा जाता है, ठीक है। तो इतना बात आप लोग समझ गए कि जहाँ पे आ का मात्रा होगा वहाँ पे कितना ए लिखेंगे? एक ए लिख देंगे। जैसे देखिए अब हम लोग चालू करते हैं। न में आ का मात्रा है ना, अम, क्या हो गया बच्चों? न में आ का मात्रा है ना, अम, नाम, क्या हो गया? नाम। तो बताइए तो न का इंग्लिश क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं एन होता है, एन होता है ना। आ का मात्रा है तो इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। म है तो एम हो जाएगा। क्या हो गया बच्चों? तो नाम का क्या होगा? NAM, नाम। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए इसमें मान लीजिए कि समझ में नहीं आया तो इसको देखिए, ई र में आ का मात्रा है रा, अम, राम। सबसे पहले हम लोग इस शब्द को पढ़ेंगे, उसके बाद में उसका इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। र में आ का मात्रा रा, अम, राम हो गया। तो इसको इंग्लिश में आप कैसे लिखेंगे? तो RAM, र का इंग्लिश आर, यहाँ पे आ का मात्रा है ए, म का इंग्लिश हो गया एम, राम, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क में आ का मात्रा का, अम, क्या हो गया बच्चों? काम हो गया। तो क का इंग्लिश क्या होता है? क का इंग्लिश के, आ का मात्रा है तो ए, म है तो एम, क्या हो गया बच्चों? KAM, काम, ठीक है। यहाँ पे देखिए आम है तो
ये जो आ है, आ, यह किसी अक्षर में थोड़ी ना लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसका लिखेंगे डबल ए ही लिखेंगे, ए ही लिखेंगे। आम, क्या हो गया बच्चों? आम हो गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दाम, द में आ का मात्रा दा, आम, क्या हो गया बच्चों? दाम। तो बताइए तो द का इंग्लिश क्या होता है? तो द का इंग्लिश क्या होता है? डी होता है, तो डी लिख दिए। आ का मात्रा है, ए लिख दिए। म है तो एम लिख दिए। DAM, दाम, क्या हो गया? दाम हो गया। चलिए, तो ऊपर वाला लाइन आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए, थोड़ा अभी भी कंफ्यूजन होगा तो इस लाइन में क्लियर कर लेते हैं। ध में आ का मात्रा धा, आन, धान हो गया। तो ध का इंग्लिश क्या होता है? आप लोगों को पता होगा, DH से क्या होता है? ध होता है। और यहाँ पे आ का मात्रा है तो ए, और न है तो एन, क्या हो गया बच्चों? DHAN, धान। ठीक है ना? चलिए आगे देखिए, ये क्या है? तो थ में आ का मात्रा था, आल, थाल हो गया। तो थ का इंग्लिश क्या हो गया? TH। इसका क्या होगा? ए होगा। इसका क्या होगा? ल होगा, एल होगा। ठीक है ना? तो THAL, क्या हो गया? थाल। ठीक है ना? इसको पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है? तो भ में आ का मात्रा भा, आत, भात। तो भ का इंग्लिश बोलो। भ का इंग्लिश होता है BH, BH से भ, और यहाँ पे ए मिला दीजिए। इसके लिए ए मिला दिए, भा, और त का क्या होता है? टी होता है, तो BHAT, क्या हो गया? भात। ठीक है? चलिए ये इसको पढ़िए तो लिखा हुआ है ध में आ का मात्रा धा, आम, धाम। तो बताओ ध का इंग्लिश क्या होता है? तो DH से ध, यहाँ पे यह लाइन है, आ का मात्रा है, इसको हम लोग लिख देंगे ए, म है तो म का हो जाएगा एम, क्या हो गया? DHAM, धाम। ठीक है ना? उसके बाद में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प में आ का मात्रा पा, आन, पान। तो बताइए तो प का क्या होता है? तो पी से प होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे पी। इसका क्या होगा? ए। इसका क्या होगा? एन होगा ना? तो PAN, पान हो गया। चलिए उसके बाद में देखिए, ये तीसरा लाइन में देखिए तो क में आ का मात्रा का, आ न, क्या होगा बच्चों? कान। तो क का इंग्लिश क्या होगा? के। एकार का इंग्लिश क्या होगा? ए। और न का क्या होगा? एन। तो क्या हो गया? KAN, कान। यहाँ पे लिखा हुआ है स में आ का मात्रा सा, आ न, क्या हो गया बच्चों? शान हो गया। तो स का इंग्लिश बताइए। SH से स, यहाँ पे आ का मात्रा है तो ए, यहाँ पे न है तो एन, क्या हो गया बच्चों? SHAN, शान। ठीक है ना? चलिए यहाँ पे देखिए, च में आ का मात्रा चा, फिर च में आ का मात्रा चा, तो क्या हो गया? चाचा। ठीक है ना? तो च का इंग्लिश क्या होता है? तो CH से च, आ का मात्रा है तो ए, फिर च का क्या होता है? CH से च, आ का मात्रा है तो ए हो गया। ठीक है ना? तो क्या हो गया? CHA, चाचा। ठीक है? अब बताइए आप लोग पढ़िए क्या लिखा हुआ है? मामा है ना? म में आ का मात्रा माँ, म में आ का मात्रा माँ, मामा। क्या हो गया बच्चों? मामा। तो म का क्या होता है? M से म, एकार का हो गया ए, MA, फिर MA, क्या हो गया बच्चों? MAMA, मामा। क्या हो गया? मामा। चलिए आगे देखिए, न में आ का मात्रा ना, फिर न में आ का मात्रा ना। ठीक है? ना, ना। तो अब बताइए, ये तो हो गया नाना। नाना का इंग्लिश क्या होगा? तो N से न, एकार का ए, फिर न का N, और उसके बाद में एकार का ए, तो क्या हो गया? NANA। ठीक है? नाना। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे देखिए, ब में आ का मात्रा बा, फिर ब में आ का मात्रा बा, क्या हो गया बच्चों? बाबा। तो देखिए ब का इंग्लिश क्या होगा? बी, एकार का होगा ए, फिर ब का इंग्लिश क्या होगा? बी, एकार का होगा
ए, तो क्या होगा बा बा, बी ए बाबा। उसके बाद में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द में आ का मात्रा दा, फिर द में आ का मात्रा दा, क्या हो गया बच्चों दा दा, दादा हुआ ना। अब बताओ तो द का क्या होता है, बोलिए बोलिए। तो द का होता है डी, एकार का होता है ए, फिर द का होता है डी, एकार का होता है ए, क्या हो गया बच्चों डी ए दादा, क्या हो गया डी ए दादा, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए माता लिखा हुआ है, म में आ का मात्रा माँ, फिर तो में आ का मात्रा ता, क्या हो गया बच्चों माता हुआ ना। तो देखिए म में, तो म का होगा एम ए से म, एकार का ए, टी से तो, एकार का ए, तो क्या हो गया एम ए टी ए, क्या हो गया बच्चों माता, ठीक है ना। आगे देखिए म में आ का मात्रा माँ, ल में आ का मात्रा ला, क्या होगा बोलो बोलो। तो माला, माला होगा। अब म का इंग्लिश बोलिए तो म का इंग्लिश होता है एम, इसका होगा ए, इसका होगा एल, इसका होगा ए, ठीक है। म का एम, एकार का ए, ल का एल, एकार का ए, एम ए एल ए, क्या हो गया माला, एम ए एल ए, क्या हो गया बच्चों माला। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ताला, कैसे, तो में आ का मात्रा ता, ल में आ का मात्रा ला, क्या हो गया बच्चों ताला। देखिए तो से टी का क्या, तो का क्या होगा, तो का टी होगा, इसका क्या होगा ए होगा, ल का क्या होगा एल होगा, ई आकार का क्या होगा ए होगा, तो टी ए एल ए, क्या हो गया बच्चों टी ए एल ए ताला, ठीक है। उसके बाद में देखिए इसको आप लोग पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है, तो भ में आ का मात्रा भा, ल में आ का मात्रा ला, क्या हो गया बच्चों भाला, ठीक है ना। तो भ का इंग्लिश बताइए तो क्या होगा, तो भ का इंग्लिश होगा बी एच, बी एच से भ, एकार का हो जाएगा ए, ल का होगा एल, एकार का हो जाएगा ए, क्या हो गया बी एच ए एल ए भाला, ठीक है, बी एच ए एल ए, क्या हो गया बच्चों भाला। उसके बाद में देखिए द में आ का मात्रा दा, न में आ का मात्रा ना, तो क्या हो गया दा ना, दाना हो गया। तो द का इंग्लिश क्या होता है डी ए दा, न एकार मिल गया, ए मिल गया ना, दाना, क्या हो गया बच्चों दाना। उसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाजा, क्या लिखा हुआ है बाजा लिखा हुआ है। तो देखिए तो ब में आ का मात्रा बा, ज में आ का मात्रा जा, तो ब का क्या होता है बी से ब, एकार का ए, जे से ज, एकार का ए, क्या हो गया बी ए जे ए बाजा, क्या हो गया बच्चों बाजा। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है र में आ का मात्रा रा, ज में आ का मात्रा जा, क्या हो गया बच्चों राजा। तो र का होता है आर, एकार का होता है ए, ज का होता है जे, एकार का होता है ए, क्या होता है क्या हो गया बच्चों आर ए जे ए, क्या हो गया राजा, क्या हो गया बच्चों राजा, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है न में आ का मात्रा ना, र में आ का मात्रा रा, तो क्या होगा एन ए से न, आर ए से रा, एन ए से ना, आर ए से रा, ना रा, ठीक है। देखिए इतना सारा शब्द यहाँ पे लिखा गया है, सभी को हम लोग पढ़ भी दिए, इसको इंग्लिश में लिख भी दिए, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यह आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोग सीख भी गए होंगे। तो यदि यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, और लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं बार बार, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।